ओम शांति। आज हम 14 जनवरी के प्यारे बाबा के साकार मधुर महावाक्य सुनते हैं। आज बाबा ने हमें ज्ञान, भक्ति, इस सृष्टि चक्र, इस बेहद ड्रामा की बहुत सारी ऐसी गुह्य समझानी दी है। जो बाबा ने कहा है कि आपको जब ये पढ़ाई मैं पढ़ाता हूँ तो इस पढ़ाई को अच्छी रीति बुद्धि में धारण करनी है और फिर सबको ये पढ़ाई पढ़ानी है। लेकिन औरों को पढ़ाई पढ़ाने के पहले हमारी बुद्धि में सारे कॉन्सेप्ट, ज्ञान की सब बातें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ताकि कोई भी प्रश्न कोई पूछे तो हम उसका बिल्कुल सटीक जवाब दे सकें। सुनते हैं आज के महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वह बुद्धि में रख सबको पढ़ानी है। हर एक को बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय देना है। हर एक को बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय देना है। प्रश्न है, आत्मा सतयुग में भी पार्ट बजाती और कलयुग में भी, लेकिन अंतर क्या है? उत्तर, सतयुग में जब पार्ट बजाती है तो उसमें कोई पाप कर्म नहीं होता। हर कर्म वहाँ अकर्म हो जाता है, क्योंकि रावण नहीं है। फिर कलयुग में जब पार्ट बजाती है तो हर कर्म विकर्म व पाप बन जाता है, क्योंकि यहाँ विकार है। अभी तुम हो संगम पर, तुम्हें सारा ज्ञान है। हम अभी संगम पर हैं, इसलिए हमें कलयुग का भी ज्ञान मिल गया कि यहाँ कौन से कर्मों से विकर्म होते हैं, और सतयुग का भी ज्ञान मिल गया कि अब क्या कर्म करने हैं जो हमारे कर्म, श्रेष्ठ कर्म, पुण्य कर्मों के खाते में जमा हो जाए। ओम शांति। अब यह तो बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के सामने बैठे हैं। बाबा भी जानते हैं बच्चे हमारे सामने बैठे हैं। ये भी तुम जानते हो बाप हमको शिक्षा देते हैं जो फिर औरों को देनी है। पहले पहले तो बाप का ही परिचय देना है, क्योंकि सब बाप को और बाप की शिक्षा को भूले हुए हैं। अभी जो बाप पढ़ाते हैं ये पढ़ाई फिर 5000 वर्ष बाद मिलेगी। यह ज्ञान और कोई को है नहीं। मुख्य हुआ बाप का परिचय। फिर यह भी समझाना है हम सब भाई भाई हैं। सारी दुनिया की जो सब आत्माएं हैं सब आपस में भाई भाई है। सब अपना मिला हुआ पार्ट इस शरीर द्वारा बजाते हैं। अब तो बाप आए हैं नई दुनिया में ले जाने के लिए, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। परंतु हम सब भाई पतित हैं, एक भी पावन नहीं। सभी पतितों को पावन बनाने वाला है ही एक बाप। यह है ही पतित, विकारी, भ्रष्टाचारी रावण की दुनिया। रावण का अर्थ ही है 5 विकार स्त्री में और 5 विकार पुरुष में। बाबा बहुत सिंपल रीति समझाते हैं, तुम भी ऐसे समझा सकते हो। तो पहले पहले यह समझाओ, हम आत्माओं का वह बाप है। हम सब ब्रदर्स हैं। पूछो ये ठीक है? बाबा कहते कोई भी आता है तो पहले पहले बाप की समझानी दो। हम सब ब्रदर्स है, आत्मा आत्मा भाई भाई है। ये समझाने के बाद पूछो ये ठीक है? लिखो हम सब भाई भाई है। हमारा बाप भी एक है। हम सब सोल्स का वह है सुप्रीम सोल। उनको फादर कहा जाता है। यह पक्का पक्का बुद्धि में बिठाओ तो सर्वव्यापी आदि पहले निकल जाए। अलफ पहले पढ़ना है, बोलो ये अच्छी रीति बैठकर लिखो। आगे सर्वव्यापी कहता था, अब समझता हूँ कि सर्वव्यापी
नहीं है। ये लिखाना है उनसे जो नए नए आते हैं। तो बाबा ने कहा अलफ की समझानी देने के बाद उनको क्या लिखवाना है। पहले सर्वव्यापी समझते थे, अब पता चला कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। हम सब भाई भाई हैं, सब आत्माएं कहती है गॉड फादर परम पिता। पहले तो यह निश्चय बिठाना है कि हम आत्मा हैं, परमात्मा नहीं है। न हमारे में परमात्मा व्यापक है, सब में आत्मा व्यापक है। आत्मा शरीर के आधार से पार्ट बजाती है, यह पक्का कराओ। अच्छा, फिर वह बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी सुनाते हैं। और तो कोई भी जानते नहीं कि इस सृष्टि चक्र की एज कितनी है। बाप ही टीचर के रूप में बैठ समझाते हैं। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं, यह चक्र अनादि एक्यूरेट बना बनाया है, इनको जानना पड़े। सत्युग त्रेता पास्ट हुए, नोट करो, उसको कहा जाता है स्वर्ग और सेमी स्वर्ग। सत्युग है स्वर्ग और त्रेता है सेमी स्वर्ग। जहाँ देवी देवताओं का राज्य चलता है वह 16 कला, वह 14 कला। धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती है। दुनिया पुरानी तो ज़रूर होगी ना। सतयुग का प्रभाव बहुत भारी है। नाम ही है स्वर्ग, हेवन, नई दुनिया। उसकी ही महिमा करनी है। नई दुनिया में है ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। देखो बाबा कैसे हमको जैसे 7 रोज़ का जो कोर्स है उस एक एक चैप्टर में हमें किस बात पर ज़्यादा अटेंशन खिंचवाना है जिज्ञासु का, वो बाबा हमें बहुत क्लियर अच्छी तरह बता रहे। पहले बाप का परिचय फिर चक्र का परिचय दिया जाता है। चित्र भी तुम्हारे पास है निश्चय कराने के लिए। यह सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, त्रेता में राम सीता का। यह हुआ आधा कल्प, 2 युग पास्ट हुए, फिर आता है द्वापर कलयुग। द्वापर में रावण राज्य, देवता वाम मार्ग में चले जाते हैं तो विकार की सिस्टम बन जाती है। सतयुग त्रेता में सब निर्विकारी रहते हैं। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है। चित्र भी दिखाना है, ओरली भी समझाना है। बाप हमको टीचर बन ऐसे पढ़ाते हैं। बाप अपना परिचय खुद ही आकर देते हैं। खुद कहते हैं मैं आता हूँ पतितों को पावन बनाने, तो मुझे शरीर तो ज़रूर चाहिए, नहीं तो बात कैसे करूं। बिना शरीर के आधार लिए मैं अपने बच्चों से बात कैसे करूं, अपने बच्चों को देखूं कैसे, उनको दृष्टि कैसे दूं, वरदान कैसे दूं। देखो बाबा कहते पतितों को पावन बनाना है तो बाबा को हमें सब कुछ पालना देनी पड़ेगी ना, तो ज़रूर शरीर चाहिए, नहीं तो बात कैसे करूं। मैं चैतन्य हूँ, सत हूँ और अमर हूँ। आत्मा सतो रजो तमो में आती है। आत्मा ही पावन और पतित बनती है, इसलिए कहा जाता है पतित आत्मा पावन आत्मा। आत्मा में ही सब संस्कार हैं। पास्ट के कर्म व विकर्म का संस्कार आत्मा ले आती है। सतयुग में विकर्म होता नहीं, कर्म करते हैं, पार्ट बजाते हैं, परंतु वह कर्म अकर्म हो जाता है। गीता में भी अक्षर है, अभी तुम प्रैक्टिकल में समझ रहे हो, जानते हो। बाबा आया हुआ है। क्यों आया है बाबा? पुरानी दुनिया को बदलने, नई दुनिया बनाने। जहाँ कर्म अकर्म हो जाते हैं उसको ही सतयुग कहा जाता है, और फिर जहाँ सब कर्म विकर्म होते हैं उसको कलयुग कहा जाता है। देखो बाबा हमारा आज टीचर बना है। ऐसा टीचर कौन सा? 7 दिन का कोर्स कराने वाला। कितना सुंदर रीति से बाबा
एक एक पॉइंट पर आज हमें समझाने दे रहा है। तो बाबा कितना कर्म विकर्म, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 84 जन्मों की कहानी सब बाबा ने बता दी। अभी तुम हो संगम पर, बाबा दोनों तरफ की बात समझाते हैं। सतयुग त्रेता तो है पवित्र दुनिया, वहाँ कोई पाप होता नहीं। जब रावण राज्य शुरू होता है तब ही पाप होते हैं। वहाँ विकार का नाम नहीं होता। चित्र तो सामने है, राम राज्य और रावण राज्य। बाप समझाते हैं ये पढ़ाई है, बाप के सिवाय और कोई नहीं जानता। ज्ञान सागर की पढ़ाई, ज्ञान सागर बाप के सिवाय और कोई भी जानता नहीं। यह पढ़ाई तो तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। बाप भी याद आता है, चक्र भी बुद्धि में आ जाता है, सेकंड में सब याद आ जाता है। वर्णन करने में देरी लगती है। इनके 3 फाउंटेन हैं। झाड़ ऐसा होता है, बीज और झाड़ सेकंड में याद आ जाएंगे। यह बीज फलाने झाड़ का है, ऐसे इनसे फल निकलता है। यह बेहद का मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ कैसे है, इनका राज तुम समझाते हो। बच्चों को सारा समझाया है। आधा कल्प डिनाइस्टी कैसे चलती है, फिर रावण राज्य होता है, तो जो सतयुग त्रेतावासी है वही द्वापरवासी बनते हैं। झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। आधा कल्प के बाद रावण राज्य होता है, विकारी बन जाते हैं। बाप से जो वर्षा मिला वह आधा कल्प चला। नॉलेज सुनाकर वर्षा दिया, वह प्रारब्ध भोगी अर्थात सतयुग त्रेता में सुख पाया। उसको सुख धाम सतयुग कहा जाता है। वहाँ दुख होता ही नहीं। कितना सिंपल समझाते हैं। एक को समझाते हो या बहुतों को समझाते हो तो ऐसे अटेंशन देना है। समझता है, हाँ हाँ करता है। बाबा कहते एक सुने या बहुत एक साथ सुने, लेकिन सुनाने वाले को ये अटेंशन देना है कि सुनने वाला ध्यान से सुन रहा है। हाँ, सुनाते समय जो समझानी मिल रही है उसके लिए हाँ हाँ करके कान हिला रहा है, तब तो पता चलेगा ना, समझ में आ रहा है। ऐसे ही सुनाते जाओ और उसके चेहरे पर हाव भाव में कोई भी परिवर्तन ना हो, बाबा ने कहा फिर पता कैसे चले। बोलो, नोट करते जाओ। कोई शंका हो तो पूछना। जो बात कोई नहीं जानता वह हम समझाते हैं। तुम कुछ भी जानते नहीं हो, पूछेंगे फिर क्या। बाबा तो इस बेहद झाड़ का राज समझाते हैं। ये नॉलेज अभी तुम समझते हो, बाप ने समझाया है। तुम 84 के चक्र में कैसे आते हो, यह अच्छी रीति नोट करो, फिर इस पर विचार करना है। जैसे टीचर ऐसे माना निबंध देते हैं ना लिखने के लिए, फिर घर में जाकर रिवाइज करके आते हैं ना, तुम भी यह नॉलेज देते हो। फिर देखो क्या होता है, पूछते रहो, एक एक बात अच्छी रीति समझाओ। बाप टीचर का कर्तव्य समझाकर फिर गुरु का समझाओ। उनको बुलाया ही है कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ। आत्मा पावन बनती है तो फिर शरीर भी पावन मिलता है। जैसा सोना वैसा जेवर बनता है। 24 कैरेट का सोना उठाएंगे, खाद नहीं डालेंगे तो जेवर भी ऐसे सतो प्रधान बनेंगे। अलाई डालने से तमो प्रधान बन पड़े हैं। पहले पहले भारत 24 कैरेट पक्के सोने की चिड़िया था, अर्थात सतो प्रधान नई दुनिया थी, फिर तमो प्रधान बनी है। यह बाप ही समझाते हैं और कोई मनुष्य गुरु लोग नहीं जानते। बुलाते हैं आकर पावन बनाओ, सो तो गुरु का काम है। वानप्रस्थ अवस्था में मनुष्य गुरु करते हैं। वाणी से परे स्थान तो है, इनकॉर्पोरियल
वर्ल्ड जहाँ आत्माएं रहती है। यह है कॉर्पोरियल वर्ल्ड, दोनों का यह मेल है। वहाँ तो शरीर है नहीं, वहाँ कोई कर्म नहीं होता है। बाप में सारी नॉलेज है। ड्रामा प्लान अनुसार उनको कहा ही जाता है नॉलेजफुल। वह चैतन्य सत चित आनंद स्वरूप होने के कारण उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन नॉलेजफुल शिव बाबा। उनका नाम सदैव शिव ही है। बाकी आत्माएं सब आती है पार्ट बजाने, तो भिन्न भिन्न नाम धारण करती है। बाप को बुलाते हैं परंतु उनको कुछ भी समझ नहीं रहती। जरूर भाग्यशाली रथ भी होगा जिसमें बाप प्रवेश कर तुमको पावन दुनिया में ले जाएं। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं उनके तन में आता हूँ जो बहुत जन्मों के अंत में है। पूरा 84 जन्म लेते हैं। भाग्यशाली रथ पर आना पड़ता है। पहले नंबर में तो है श्री कृष्ण, वह है नई दुनिया का मालिक। फिर वही नीचे उतरते हैं। गोल्डन से सिल्वर, कॉपर, आयरन एज में आकर पड़ते हैं। अभी फिर तुम आयरन से गोल्डन बन रहे हो। गोल्डन शब्द ही कितना सुंदर, कितना सुखदाई शब्द है। तो बाबा हमको संगम पर आकर ऐसा गोल्डन एज दुनिया में जाने के लायक गोल्डन बना देते हैं, है ना। बाबा कहते अभी तुम आयरन से गोल्डन बन रहे हो। बाप कहते हैं सिर्फ गोल्डन बनना है तो सिर्फ मुझ अपने बाप को याद करो। जिसमें प्रवेश किया है उनकी आत्मा में तो ज़रा भी नॉलेज नहीं थी। इनमें मैं प्रवेश करता हूँ, इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। बाप की प्रवेशता के पहले भाग्यशाली रथ नहीं गाया जाता था। जब बाप ने प्रवेश किया तब भाग्यशाली रथ कहलाया। नहीं तो सबसे ऊंच तो यह लक्ष्मी नारायण है, इनमें प्रवेश करना चाहिए, परंतु उनमें परमात्मा प्रवेश नहीं करते, इसलिए उनको भाग्यशाली रथ नहीं कहा जाता। रथ में आकर पतितों को पावन बनाना है। लक्ष्मी नारायण के राज्य में तो कोई पतित है ही नहीं जो बाप को उसमें उस दुनिया में आकर उनके तन में प्रवेश होके किसी को पावन बनाना पड़े। वो तो है ही पावन दुनिया। पतितों को पावन बनाना है तो ज़रूर कलयुगी तमो प्रधान होगा ना, उसी रथ में प्रवेश करेंगे। खुद कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। गीता में भी अक्षर एक्यूरेट है। गीता को ही सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि कहा जाता है। इस संगम युग पर ही बाप आकर ब्राह्मण कुल और देवता कुल स्थापन करते हैं। बहुत जन्मों के अंत में अर्थात संगम युग पर ही बाप आते हैं। पुनर्जन्म में तो बाप कहते हैं मैं बीज रूप हूँ। कृष्ण तो है सतयुग का रहवासी, उनको दूसरी जगह तो कोई देख ना सके। पुनर्जन्म में तो नाम, रूप, देश, काल सब बदल जाता है, फीचर्स ही बदल जाते हैं। पहले छोटा बच्चा सुंदर होता है, फिर बड़ा होता है, वह फिर शरीर छोड़ दूसरा छोटा लेता है। यह बना बनाया खेल ड्रामा के अंदर फिक्स है। दूसरा शरीर लिया तो उनको कृष्ण नहीं कहेंगे, उस दूसरे शरीर पर नाम आदि फिर दूसरा पड़ेगा। समय, फीचर्स, तिथि, तारीख आदि सब बदल जाता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी हूबहू रिपीट कहा जाता है, तो ये ड्रामा रिपीट होता रहता है। सतो रजो तमो में आना ही है। सृष्टि का नाम, युग का नाम सब बदलते रहते हैं। अभी यह है संगम युग,
मैं आता ही हूँ संगम पर। मैं तुमको सारी दुनिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सत्य बताता हूँ। आदि से लेकर अंत तक और कोई भी जानता नहीं। सतयुग की आयु कितनी थी ये पता न होने के कारण लाखों वर्ष कह देते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में यह बातें हैं। अंदर में तुम्हें यह पक्का करना है कि बाप टीचर सतगुरु है, जो फिर से सतो प्रधान बनने लिए बहुत अच्छी युक्ति बताते हैं। तुम्हें अंदर में यह पक्का करना है कि बाप टीचर सतगुरु है, जो फिर से सतो प्रधान बनाने के लिए बहुत अच्छी युक्ति बताते हैं। गीता में भी है, देह सहित देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। वापस अपने घर जरूर जाना है। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं भगवान के पास जाने के लिए। वह है मुक्ति धाम, कर्म से मुक्त। हम इनकॉर्पोरियल दुनिया में जाकर बैठते हैं। पार्टधारी घर गया तो पार्ट से मुक्त हुआ। सब चाहते हैं हम मुक्ति पाएं, मोक्ष तो किसको मिल ना सके। ये ड्रामा अनादि अविनाशी है। कोई कहे यह पार्ट आने जाने का हमको पसंद नहीं, तो क्या करेंगे? इसमें क्या कर सकते हैं? ये तो बजाना ही है ना। बाबा कहते कोई कहे हमें ये पार्ट आने जाने का पसंद नहीं है, परंतु इसमें कुछ भी कर ना सके। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है। एक भी मोक्ष पा नहीं सकते। वह सब है अनेक प्रकार की मनुष्य मत। यह है श्रीमत श्रेष्ठ बनाने के लिए। मनुष्य को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है। उन्हों के आगे सब नमन करते हैं, तो वह श्रेष्ठ ठहरे ना। कृष्ण देवता है, वैकुंठ का प्रिंस। वह यहाँ कैसे आएगा? न उसने गीता सुनाई। शिव के आगे जाकर कहते हैं हमको मुक्ति दो। वह तो कभी जीवन बंद में आते ही नहीं, इसलिए उनको पुकारते हैं मुक्ति दो। जीवन मुक्ति भी वह देते हैं। मुक्ति भी देते और जीवन मुक्ति भी देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो प्यारे बाबा ने हम बच्चों को आज ज्ञान की बहुत स्पष्ट समझानी, बहुत गहन समझानी दी है, जो सेवा के क्षेत्र में हमें बहुत बहुत मदद करने वाली है। तो इन सब बातों को, जैसे शुरू में बाबा ने कहा, इस पढ़ाई को अच्छी रीति बुद्धि में रखकर सबको ये पढ़ाई पढ़ानी है। तो हम सब बाबा के ज्ञानवान बच्चे हैं ना, तो हमारी बुद्धि में ये ज्ञान की सारी पॉइंट्स अच्छी तरह बुद्धि में रहनी चाहिए, ताकि हम अनेक आत्माओं की सेवा कर सकें। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, हम सब आत्मा रूप में भाई भाई है। यह पाठ पक्का करना और कराना है। अपने संस्कारों को याद से संपूर्ण पावन बनाना है। दूसरा, 24 कैरेट सच्चा सोना सतो प्रधान बनने के लिए कर्म, अकर्म, विकर्म की गुह्य गति को बुद्धि में रख अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। आज का वरदान है, समय पर हर गुण और शक्ति को यूज करने वाले अनुभवी मूर्त भव। समय पर हर शक्ति और हर गुण को यूज करने वाले अनुभवी मूर्त भव। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है अनुभव। अगर एक भी गुण व शक्ति की अनुभूति नहीं, तो कभी न कभी विघ्न के वश
हो जाएंगे, क्योंकि जिस गुण और शक्ति की कमी होगी वही हमारा कमजोरी का स्वरूप माया के रूप में पेपर लेगा और हम विघ्नों के वश हो जाएंगे। अभी अनुभूति का कोर्स शुरू करो। मुरली में बाबा ने हमें 7 दिन का कोर्स कराया। अभी बाबा वरदान में क्या कह रहे? अनुभूति का कोर्स शुरू करो। हर गुण और शक्ति रूपी खजाने को यूज करो। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है उस समय उसका स्वरूप बन जाओ। नॉलेज की रीति से बुद्धि के लॉकर में खजाने को रख नहीं दो। खजाना तो बहुत है, लेकिन बाबा कहते नॉलेज का ये खजाना बुद्धि के लॉकर में रख नहीं दो, यूज करो, तब विजयी बन सकेंगे और वाह रे मैं का गीत सदा गाते रहेंगे। स्लोगन है, नाजुकपन के संकल्पों को समाप्त कर शक्तिशाली संकल्प रचने वाले ही डबल लाइट रहते हैं। नाजुकपन के संकल्पों को समाप्त कर शक्तिशाली संकल्प रचने वाले ही डबल लाइट रहते हैं। तो अभी जनवरी मास वैसे भी डबल लाइट फरिश्ता बनने का मास चल रहा है, तो बाबा हर दिन हमें जो उसके लिए पुरुषार्थ बता रहे उनको जीवन में लाते ब्रह्मा बाप समान डबल लाइट हम सबको बनना है। आज का ब्रह्मा बाबा का कदम है, परोपकारी के साथ साथ बाल ब्रह्मचारी। परोपकारी के साथ साथ बाल ब्रह्मचारी। ब्रह्मा बाप सदा परोपकारी बनकर रहे, साथ साथ इस मरजीवा जीवन में सदा आदि से अंत तक बाल ब्रह्मचारी बनकर रहे। ब्रह्मचारी जीवन अर्थात ब्रह्मा बाप समान पवित्र जीवन, जिसको ब्रह्मचारी कहो या ब्रह्माचारी कहो, इसमें आदि से अंत तक अखंड बनो। ब्रह्मचारी कहो या ब्रह्माचारी कहो, बाबा ने कहा ऐसी पवित्र जीवन के लिए आदि से अंत तक अखंड बनो। किसी भी प्रकार की पवित्रता अर्थात स्वच्छता खंडित ना हो, तब पूज्यनीय बनेंगे। क्योंकि खंडित मूर्ति की तो पूजा नहीं होती है ना। तो बाबा ने कहा कोई भी प्रकार की पवित्रता स्वच्छता मन वचन कर्म की खंडित ना हो, तब पूज्यनीय बनेंगे। इसे ही फॉलो फादर कहते हैं। रूहानी एक्सरसाइज 5 स्वरूपों का अभ्यास। बाबा के महावाक्य हैं 1 2 3 4 5। यही रूहानी मन की एक्सरसाइज है। स्वमान। आज का स्वमान है, मैं ऑलमाइटी अथॉरिटी द्वारा चुना हुआ अपने 5 ही स्वरूपों को घड़ी घड़ी धारण करने वाला स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण हूँ। चैतन्य देव इस धरती पे आए, चैतन्य देव इस धरती पे आए। वो इस जग को गुणों से सजाए। मैं आत्मा कितनी खुशनसीब, कितनी सौभाग्यशाली हूँ। स्वयं संसार का मालिक मेरा महबूब बनकर मेरी उंगली पकड़कर
मुझे सत्य के मार्ग पर चलना सिखा रहे हैं। सारा संसार जिनकी एक झलक पाने के लिए अपना सर्वस्व लुटा देने के लिए व्याकुल है, वही प्राणों से भी अति प्रिय प्राणेश्वर मुझे अपने कंधों पर बिठाकर देवी दुनिया की सैर करा रहे हैं। बाप दादा की उन्मुक्त बाहों का स्पर्श पाकर मैं आनंद विभोर हो रहा। वे स्वयं अपना परम धाम छोड़कर मेरे लिए एक दैवी दुनिया की स्थापना करने इस धरा पर उतर आए। वे एक अद्भुत परिवार की रचना रच रहे। ऐसा प्यारा परिवार जहां प्यार का कोई पारावार नहीं। मैं ऐसे प्यारे परिवार का स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चा हूं। स्वयं परम शिक्षक परम सद्गुरु बाप दादा ने मुझे इस सिंहासन पर बिठाया है। मैं स्वमानधारी डबल ताजधारी डबल राज्य अधिकारी आत्मा हूं। मेरे मानस पटल पर मेरे ही अनेक स्वमानों से सुसज्जित रूप प्रकट हो रहे हैं। मैं उन स्वमानों से सुसज्जित स्वरूपों का सिमरण कर रहा हूं। बाप दादा स्वयं मुझे सीट पर बिठाकर स्वमानों की माला पहना रहे हैं। मैं उनके साथ अनन्य प्रेम का रसास्वादन कर रहा। अब मेरे प्यारे पिता मुझे अपने साथ मेरे अपने घर परम धाम ले जा रहे हैं। पंछी रूप में उड़ते हुए अपने प्यारे पिता के साथ
मैं परम धाम की ओर जा रहा हूँ। अत्यंत मधुर परंतु शक्तियों से ओतप्रोत परम धाम मुझे चार्ज कर रहा है। मैं शक्तियों से भरपूर होता जा रहा हूँ। मेरी सारी निर्बलता समाप्त होती जा रही है। मैं अनंत शक्तियों का स्वामी बनता जा रहा हूँ। मेरे साथ साथ यहाँ अनेक धर्म पिताएं एवं राजनेताएं भी स्वयं को शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं। बाप का साथ उनसे निकलता हुआ दिव्य प्रकाश मुझे दैवी प्रतापी बना रहा है। मेरी चमक और मेरा प्रकाश अब अंतरिक्ष के ध्रुव तारे के समान है। अब मैं अपने प्यारे पिता के साथ इस शक्ति धाम से सुदूर देश एक दैवी दुनिया में प्रवेश कर रहा हूँ। फूलों, झूलों और झरनों से परिपूर्ण इस परिस्थान में चारों ओर खुशहाली, हरियाली और वैभवों का ढेर लगा हुआ है। महकते हुए फूल और चहकती हुई चिड़ियाएं मेरा मन मोह रही है। चारों ओर फूलों से लदी लताएं और उनके मध्य उछल कूद करती देवी सेविकाएं जैसे मुझे बुला रही हूं। अब मैं अपने प्यारे पिता के साथ इस मनमोहक नैनाभिराम उपलब्ध की सैर कर रहा हूं। प्रकृति का ये बाल्य रूप अपने सौंदर्य की चरम सीमा पर है। फूलों की लंबी लंबी कतारों के मध्य मैं अपने प्यारे पिता के कंधे पर बैठकर इस अद्वितीय उपवन की सैर कर रहा हूं। मैं उस आदिकाल सतयुग के अपने देवता रूप का स्मरण कर रहा हूं। मेरे चारों ओर संपूर्ण
सतोगुणी प्रकृति को देख देख मेरा मन मुक्त हो रहा है। यहाँ चारों ओर सुख, शांति, आनंद और प्रेम का बसेरा है। चहों और नैनों को बांध लेने वाले नजारों के बीच दुख का नामो निशान भी नहीं। जहां देखो वहां सोने के महल और महलों के मध्य झूलों पर झूलते हुए राजकुमार और राजकुमारियां अब मैं अपने प्यारे पिता के साथ इस मनमोहक दुर्लभ दृश्य को यहीं छोड़कर द्वापर युग में प्रवेश कर रहा हूं। यहाँ चाहूं और राजाओं महाराजाओं के अपने अपने राज्य, अपनी अपनी बोली और अपनी अपनी भाषाएं हैं। सभी की अपनी अपनी रीति रिवाज, मान मर्यादा और परंपरा है। यहाँ सभी की भिन्न भिन्न भक्ति भावना और भिन्न भिन्न वेशभूषाएं। यहाँ से भक्ति काल प्रारंभ हुआ। अपने प्रियतम परमात्मा की प्रतिमाएं बनाकर हमने ही अव्यभिचारी भक्ति की। फिर धीरे धीरे भक्ति का रूप परिवर्तन होता गया, जो हम स्वयं चैतन्य में पूज्य देवी देवता थे, अपने ही मंदिर बनाकर उनकी पूजा करने लगे। इन मंदिरों में विराजमान हम पूज्य आत्माओं की मूर्तियों द्वारा अनेक भक्तात्माओं की मनोकामनाएं पूरी होने लगी। हमारे ही अनेकों इष्ट रूप पूजे जाने लगे। धीरे धीरे कलयुग प्रवेश हुआ। भक्ति भी अंधश्रद्धा युक्त हो गई। 5 तत्वों की बुद्ध पूजा प्रारंभ हुई। हम भगवान के दर्शन की चाह में भटक गए, पतित दुखी बने, भगवान को पुकारने लगे। आखिर वो समय भी आ पहुंचा जब स्वयं सर्व के कल्याणकारी परमात्मा शिव ने हम बच्चों की पुकार सुनी और संगम के सुहावने समय में साधारण तन में प्रवेश कर
ब्रह्मा मुख से हमें अपनी अलौकिक संतान बना लिया। जन्म जन्म की प्यास ज्ञान अमृत से बुझाकर तृप्त कर दिया। भक्ति का फल ज्ञान दिया। उसी ज्ञान और योग के अभ्यास से आत्मा जन्म जन्म के पापों से मुक्त हो अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करने लगी। अब मैं फरिश्ता बन आकाश में विचरण कर रही हूँ। वे पुनः अपने ओरिजिनल स्वरूप का अनुभव कर रही है। वह अतीन्द्रिय सुख सागर में गोते लगा रही है। ओम शांति शांति शांति।